इंट्राडे, उसके ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ, क्योंकि उसमें होता है क्या कि शॉर्ट टर्म में हम लोग क्विक मनी बना सकते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। वहीं दोस्तों अगर हम सेफ वे में पैसा कमाते हैं तो हम जो है स्टॉक को बाय करके होल्ड रखते हैं। सो दोनों तरह से हम लोग ट्राई करते हैं कि पैसा कमाएं। अब देखिए इंट्राडे में होता क्या है कि अगर आप अच्छे से अच्छे स्टॉक को चूज कर लेते हो दोस्तों, तो आपको एक बहुत बढ़िया बहुत कम टाइम पर मिल जाता है। अब आप देखे होंगे कि जो ये टेक्कम का है, हम लोगों ने मॉर्निंग में इसका 12 से 20 सी लिया हुआ था। अब कहां पर लिया था हम लोगों ने? 34 के ऊपर, और ये हमको 15 से 20 पॉइंट। जस्ट आप टेक्कम के चार्ट को उठा करके देख लीजिए कि किस तरह से टेक्कम ऊपर की साइड में गया हुआ है। उसके बाद से एक और हम लोगों ने बाय किया हुआ था दोस्तों। तो सारा का सारा मैं इस अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर देता हूं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मफसीस को हम लोगों ने बाय किया हुआ था, इसमें भी हमारा जो है टारगेट डन हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म में भी पैसे बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए मफसीस में भी 2600 प्रॉफिट बुक हुआ है, और टेक्कम में ये सारे स्क्रीनशॉट जो है यहाँ पर है दोस्तों। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कल वाली वीडियो में हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस किया हुआ था किसका? आइडिया का। अच्छा, कल ही अभी फंडामेंटल एनालिसिस करके हम लोग देख ही रहे थे कि आज के दिन आइडिया पूरा तोड़ ताड़ करके नीचे गिर गया। अब सवाल ये उठता है कि जब ये इतना नीचे गिर चुका है तो क्या हमें आइडिया को बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? फ्रेंड्स, जो लोग ऊपर के लेवल पर बाई करके रखे होंगे वो तो अब जो है अब भगवानी मालिक है उनका, लेकिन अगर जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं वो अभी तक यस बैंक और आइडिया को छोड़ चुके होंगे, क्योंकि हम लोग फंडामेंटली देखते हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आइडिया जब इतना नीचे गिर गया है तो क्या यहां से हमें फ्रेश बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उसके ऊपर मैंने यहां पर वोट किया था, और वोट में आप देखोगे 45% लोगों ने बोला हाँ, 45% लोगों ने बोला ना। और जो है कल यूट्यूब, अच्छा ये नाइस फंडामेंटल स्टडी, ठीक है, ये तो जो फंडामेंटल बताया था उसके ऊपर लोगों ने भी सराहना की है कि जी हाँ दोस्त, जी हाँ सर, आपने जो फंडामेंटल बताया था उसके हिसाब से आइडिया में जो कर्जे थे उस हिसाब से आज आइडिया गिर चुकी है। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से जो लोग फ्रेश बाई करना चाहते हैं थोड़ा बहुत 5-10 हज़ार लगा करके अब छोड़ना बनता है, ठीक है। लेकिन जो आज मैं एफएनओ को स्टॉक लेकर के आया हूं उसका नाम है सन टीवी। जी हाँ दोस्तों, सन टीवी में अगर हम लोग देखें तो ये वीकली का चार्ट पैटर्न है। सबसे पहले आपको किसी भी स्टॉक को देखना है तो चार्ट से पहले थोड़ा सा हम लोग फंडामेंटल पर चलने की कोशिश करेंगे, और फंडामेंटल के लिहाज से अगर हमें कुछ भी अच्छा दिखता है तो किस लेवल पर बाई करना है वो मैं बताने वाला हूं। क्योंकि सन टीवी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट होने के बाद से कंटिन्यूअस गिर रहा था। लोग ब्रेकआउट होने के बाद से बाई किए होंगे तो भी वो लोग हमें फॉलो, मतलब मुझे देख सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक मैं आपको बता दूंगा कि कहां तक और नीचे जा सकता है और हम किस लेवल पर बाई करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले फंडामेंटल को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा ध्यान अगर खींचता है फंडामेंटल तो ये है कि इस कंपनी में डेप्ट नाम का कोई चीज नहीं है। ये कंपनी पूरी की पूरी डेप्ट फ्री हो चुकी है, ठीक है। अब क्या आता है? मार्केट कैप 21,600, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से ये कंपनी हमें बहुत बढ़िया दिख रहा है। कुछ लोग स्टॉक का पी देख करके बाई करते हैं, तो उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि ये स्टॉक का पी 14 है, ठीक है दोस्तों, 14.2 ही है। अब सवाल ये उठता है कि ये कंपनी अगर 550 के भाव पर चली गई है तो महंगी है या सस्ती है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी चीजें मैं जो और चीजें जो जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू जो होता है उसको किस तरह से देखा जाता है उसके हिसाब से हम लोग पता करते हैं कि मार्केट मतलब कोई भी स्टॉक सस्ता है या महंगा है, वो सब चीजें मैं ऑलरेडी देख चुका हूं दोस्तों। सो इसीलिए मैं आपको बताऊंगा कि अभी नहीं बाई करना है, बाई कौन से लेवल पे करना है, हो सकता है कल वो लेवल मिल जाए। इसीलिए मैं आज इस वीडियो को और इतनी लेट बना रहा हूं। देखिएगा 9:45 होने जा रहा है, मतलब हो सकता है आपको 10 बजे तक, 10 सवा 10 बजे तक ये वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, प्लीज लाइक, ओके। तो अब अगर 180 इसका बुक वैल्यू मान लें और 550 ये चल रहा है
तो भी अभी कम से कम 2 गुना भी कंपनी, मतलब 2 गुना से थोड़ी बहुत ही जो है ऊपर गई हुई है। अगर ये 3 गुना 4 गुना कंपनी जाती है तो आप सोच सकते हो कि सन टीवी में आगे आने वाले दिनों में कितना मोमेंटम हो सकता है। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया। वहीं अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो 75%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, सो ये थोड़ी सी चीज होगी। अर्निंग पर शेयर की अगर आप बात करोगे तो एक शेयर के पीछे 38 रुपया कमा करके देती है सलीना। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया। अब हम सीधा कुछ नहीं करेंगे, चार्ट के ऊपर आएंगे और चार्ट पर देखेंगे कि अगर ये गिर रहा है तो हमें एक्चुअल में इसको बाई कहां पर करना है। ठीक है, आइए। अच्छा, ठीक है फ्रेंड्स, इसको सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और एक लाइक ठोक दीजिए। आ गए हम लोग चार्ट पर, और चार्ट पर इसको बाई करने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखिए, प्राइस आपको झूठ बोल सकता है लेकिन वॉल्यूम कभी भी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन आपको वॉल्यूम का स्टडी करने आना ही चाहिए। अगर आप वॉल्यूम की स्टडी कर सकते हैं दोस्तों तो जितना कर सकते हैं उतना करिए। जब आपको वॉल्यूम पे कॉन्फिडेंस हो जाएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ प्राइस क्या बोल रहा है हमें। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग बस इतने दिन का, मतलब अराउंड हम लोग साल भर का वॉल्यूम, अगर यहां पर साल भर से लेकर के साल भर के से लेकर के यहां पर अगर वॉल्यूम को एनालिसिस करें तो यहां पर आप देखोगे कि इसमें किस तरह से ग्रीन वाली जो कैंडल है बहुत ज्यादा बनी हुई है। एवरेजिंग हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एवरेज यहां पर करें तो सबसे ज्यादा आपको इसमें क्या दिख रहा है, ग्रीन कैंडल ही दिख रहा है वॉल्यूम का। एक ही हमें ये रेड बड़ी वाली दिख रही है, बाकी सारी की सारी जो रेड कैंडल है वो ड्रेन है, लेकिन जो ऊपर हमें ग्रीन कैंडल दिख रहा है तो वो ग्रीन है। अब अगर हम लोग इसका एवरेज निकाले फ्रेंड्स, तो एवरेज के लिहाज से वॉल्यूम इसमें जो ग्रीन वाली है, मतलब बाइंग की जो है वॉल्यूम, वो बहुत बढ़िया है। तो यहां पर हम लोगों ने वॉल्यूम से एक अंदाजा लगा लिया कि हाँ इसमें जो है बाइंग की अपॉर्चुनिटी ली जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये जब ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट कौन से लेवल पर हुआ था, यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको निकाल दें क्या, 100 लाइन पतला कर दो और इसको लाइट कर देते हैं। हाँ, अब हमें थोड़ा सा क्लियर दिखेगा पिक्चर। ठीक है, तो यहां पर मैं लगाऊंगा एक रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस के साथ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये लग गया 558 के पास रेजिस्टेंस। अब इस जब रेजिस्टेंस के साथ सन फार्मा चार्ट को मैं बड़ा करने देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये वीकली का चार्ट है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक हफ्ते का चार्ट है, एक कैंडल एक हफ्ते की बनी हुई है। ऐसा नहीं है जो ये बड़ी वाली कैंडल मतलब ऊपर निकली हुई ना, तो जिन लोगों ने यहां से उसको बाई करके होल्ड रखे थे उनको ही ये कैंडल मिली हुई है। तो पूरा गेम जो है पेशेंस का है। अगर आप किसी भी स्टॉक को बाई करके होल्ड रखते हैं तो ही आपको पैसे मिलेंगे इस शेयर मार्केट से। अगर आप इंतजार करोगे तो ही मिलता है। अब फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहां पर देखें तो इसका एक ब्रेकआउट अच्छा खासा इस कैंडल ने किया हुआ था। ठीक है, और यहां पर वॉल्यूम भी देखिए बढ़िया था। अब ब्रेकआउट होने के बाद से यहां पर भी बहुत से लोगों ने बाय किया हुआ है ना। अब सवाल ये उठता है कि भाई ब्रेकआउट होने के बाद से तो इसका प्राइस ऊपर जाना चाहिए, इस तरह से बनना चाहिए, लेकिन बना नहीं। नीचे क्यों जा रहा है? नीचे इसीलिए जा रहा है कि जिनके पास पेशेंस नहीं होता है वो अपना लॉस करके बाहर निकलते हैं, और जिनके पास पेशेंस होता है उनको इस तरह से फिर कैंडल आगे आने वाले दिनों में मिलती है। तो जो पेशेंसलेस हैं या जो हमेशा मार्केट को अपने पैसे डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको मार्केट इसी तरह से फिर नीचे लेकर के आती है कैंडल, और वो अपने पैसे डोनेट करके बाहर जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी स्ट्रैटेजी होगी। अगर आपको बुरा लगे तो माफ कीजिएगा। हमें जो है फंडामेंटल के साथ टेक्निकल, और टेक्निकल के साथ से दोस्तों अच्छे लेवल पे बाई करके होल्ड करने पर ही बिलीव करना है। अच्छा, अब ये जब नीचे जा रहा है तो हमें बाई कहां पर करना है? माफ कीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जो ये ऊपर की साइड में ये हमारे पास जब ब्रेक हुआ था, तो ब्रेक होने के बाद से ये था हमारे पास एक रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस टूटने के बाद से जब ये ऊपर गया तो अब ये हो गया था सपोर्ट। ठीक है, ये पार्ट हो गया था सपोर्ट। अब जब ऊपर से अगर कायदे से देखा जाए तो जब ये ऊपर से आ रहा है नीचे, तो इसी सपोर्ट के पास से आकर के इसको ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो यहां पर आपको एक नीचे का भी जो ये कैंडल दिख रहे हैं ना आपको, यहां पर भी एक सपोर्ट दिख रहा है।
इसको भी हम अगर फर्स्ट सपोर्ट को इसने यहां पर अगर फर्स्ट सपोर्ट को इसने रिस्पेक्ट नहीं किया और थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, मतलब सपोर्ट को जानबूझ करके ब्रेक किया जाता है कि छोटे मोटे इन्वेस्टर को बाहर करो पहले, क्योंकि उनका मानना होता है यहां पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि टेक्निकल पर ही जाते हैं लोग। देखिए टेक्निकल एनालिसिस करना, अगर आप 2-3 महीने से भी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी सिंपल। इससे यूट्यूब पर चले जाइए, आपको बहुत से जेन्युइन लोग हैं जो आपको सिखा देंगे डिमांड और सप्लाई क्या होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से लगाया जाता है, इंडिकेटर आपको लाखों तरीके से लोग बता देंगे कि हाँ ये इंडिकेटर यहाँ पर काम करता है, ये RSI इसके नीचे जाए तो बाई करना है, इसके ऊपर जाए तो सेल जाए। उसके लिए लोग लाखों चार्जेस भी करते हैं, ठीक है, लोग सिखा करके। लेकिन वो सब चीजें जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो थोड़ा बहुत ही काम करता है। अब मान लीजिए टेक्निकल एनालिसिस में सब लोग यही सिखाएंगे कि ये ऊपर का हमारे पास सपोर्ट है, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद से जब ये नीचे आया, अगर ये सपोर्ट टूट गया तो टूटने के बाद से आपको अपना सौदा काट के बाहर हो जाना है दोस्तों, इंतजार नहीं करना है, यही लोग बोलते हैं, ठीक है। तो लो आपने सौदा अपना काट लिया, काट के निकल गए, ये होता है टेक्निकल। लेकिन अगर आप फंडामेंटल, जिस तरह से मैं अभी बताया, फंडामेंटल आप देखोगे तो फंडामेंटल में आपको क्या दिख रहा है, यहां पे देखिए, ये फंडामेंटल हमें ये कह रहा है कि भैया इस कंपनी के पास जो पहले कर्जा हुआ करता था, अब इसने अपने कर्जे पूरे के पूरे खत्म कर लिए हैं और इसका बुक वैल्यू कितना है 179, 180। कंपनी कितना ऊपर गई है, ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना ही गई है। अगर 3 गुना 4 गुना जाती है तो ये कंपनी कहां तक जा सकती है। तो जो लोग फंडामेंटल देखते हैं उनके लिए टेक्निकल देखने की जरूरत नहीं है, वो फंडामेंटल देखे, चार्ट पर आएंगे, चार्ट पर आने के बाद से 10-5 पॉइंट इधर चाहे 10-5 पॉइंट उधर बाई करके इंतजार करते हैं, उनका काम ये होता है। लेकिन चार्ट पर जाओगे तो चार्ट पर क्या हो गया ना, नुकसान हुआ, नुकसान कि नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में बताओ आप। यहां पर हो गया भैया नुकसान, ये जो सपोर्ट था ऊपर अब तोड़कर मतलब सपोर्ट को काट दिया, काट करके नीचे आ रहा है। अब नीचे आने के बाद से अब तो आपको टेक्निकल पर यही पढ़ाया जाता है कि ये सपोर्ट होता है, ये रेजिस्टेंस होता है ना। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जान बूझ करके तोड़ा जाता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर बाहर निकलो, उसके बाद से हम फिर इसमें घुसेंगे। अब थोड़ा सा और भी अगर नीचे कर दोगे तो भी यहां पर टूटा हुआ है। चलो दोस्तों, तो ये हो गया हमें किस तरह से फंडामेंटल के साथ टेक्निकल देख करके फिर एंट्री करनी है। अब हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं दोस्तों कि इसका प्राइस चल रहा है 553 रुपया। अगर हमें 4-5 रुपया का और डिस्काउंट मिल गया ना तो मैं इसमें बनाने वाला हूं अपना पोजीशन। आप बनाइए चाहे ना बनाइए दोस्तों, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं इसमें अब रेडी हो चुका हूं अपने पैसे डालने के लिए, और जब मैं पैसा डालूंगा और इसका जैसे प्रॉफिट आता है मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाते रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों जो लोग इंट्राडे स्टॉक ऑप्शन बैंक निफ्टी में ट्रेड, देखिए बैंक निफ्टी में मैं हमेशा नहीं, डेली वाला नहीं हूं बैंक निफ्टी। जब मुझे मोमेंटम मिलता है ना, जैसे परसों के दिन भागा था ना 700-800 पॉइंट भागा था, 2 दिन भागा था, दोनों दिन बैंक निफ्टी में दिया, खूब कमाया लोगों ने। सो इसीलिए मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के बाद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल करके रखा हुआ है, उसको जो है ज्वाइन कीजिए। अब आती है बारी कि अगर हम 4-5 रुपया या 7 रुपया और नीचे गिरता है, डिस्काउंट हमें मिलता है, हम अगर इसको बाई करते हैं तो ऊपर की साइड में हमारा टारगेट कहां पर होगा। आइए दोस्तों अब इसको ध्यान से देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले अब हमें यहां पर हमें दिखेगा टेक्निकल एनालिसिस। यहां पर थोड़ा सा हमें काम आएगा कि प्राइस एक्शन कहां पर है। अब प्राइस एक्शन अगर हम लोग कहें तो हमारे पास प्राइस एक्शन ये है। अब इस प्राइस एक्शन के अगर मदद से हम यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो अराउंड आपको 630 से 640 रुपया का जो है टारगेट ऊपर की साइड में मिलने वाला है। जल्दी मिले, आपको मिले चाहे ना मिले, लेकिन मुझे तो पक्का मिलेगा, क्योंकि मैं निगेटिव सोचता ही नहीं हूं। तो इसीलिए स्टॉक में पैसे डाल करके होल्ड करता हूं। प्रॉफिट आता है 15%, 20-20%। अगर आप मेरे पोर्टफोलियो में देखोगे तो 2.5% तक का रिटर्न चल रहा है, ठीक है। और अगर किसी भी भाई को डाउट हो
कि सर आप ये जो बोलते हो आप एक बार अपना पीएनएल दिखा दो। तो जिन भाई को भी डाउट होगा मेरे से पीएनएल मांग लीजिएगा, मैं आपको अपना पीएनएल दिखा दूंगा कि किस तरह से हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करके बहुत बढ़िया पैसे कमा रहे हैं। अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग रियली में इस मार्केट से पैसे कमाने हैं तो आप दोस्तों मेरे साथ जरूर जुड़िएगा। तो सबसे पहला टारगेट हम लोगों ने देखा अराउंड 630, 635, 640, 650, लेकिन 650 अगर तोड़ता है तो फ्रेंड्स इसमें और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। क्यों है कि ये कंपनी हो चुकी है डेब्ट फ्री, अब ब्रेकआउट हो चुका है, ब्रेकआउट होने के बाद से नीचे आया, हमें डिस्काउंट प्राइस पर मिल रहा है, वॉल्यूम हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया, फंडामेंटल हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये रहा एक छोटी सी वीडियो दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ एक लाइक। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।